किशोर बिचौलिया है, बिचौलिया वो व्यापारी है, वो यहाँ ठगने से बिहार को आया है। आप आने वाले चुनाव के बाद देखिएगा ये पार्टी खत्म हो जाएगी। गरीब गुरबाओं को लूटा गया, यहाँ युवाओं को ठगा गया, युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया। यहाँ पे नायाब सिद्दीकी संगठन जिला युवा अध्यक्ष, जो वादा किया गया था प्रशांत जी के अनुसार, प्रशांत जी उस वादे पर खड़े नहीं हुए। प्रशांत जी ने कहा था कि हम बिहार बदलेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार बदलेंगे नहीं, बिहार को बेचेंगे। क्या लग रहा है बिहार बदलने की जगह पर पार्टी ही बदल रही है? पार्टी तो बदल ही रही है। आने वाले चुनाव के बाद देखिएगा ये पार्टी खत्म हो जाएगी। प्रशांत जी जा रहे हैं आईपैक संभाल के साउथ की हीरो की कैंपेनिंग करेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे, फिर बेवकूफ बनाने के लिए आएंगे लोकसभा चुनाव में। क्या गरीब गुरबाओं को लूटा गया, यहाँ युवाओं को ठगा गया, युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया। यहाँ पे मैं जब पार्टी बना नहीं था जनस्वराज, तब से इस पार्टी में मैं हूँ। यूथ क्लब के माध्यम से जुड़ा, प्रभारी बना, ऑफिस प्रभारी, फिर संगठन जिला युवा अध्यक्ष बना, पद यात्रा मेरा क्या क्या नहीं किया पार्टियों के लिए, हर गांव हर मोहल्ले जाकर प्रचार प्रसार किया। आज लड़का प्रखंड के अंदर या युवा के नाम से किसी को जानता है जनस्वराज को, तो नायाब सिद्दीकी को जानता है कि नायाब सिद्दीकी ने इस पार्टी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। हमारे मीडिया साथी भी बहुत सारे यहाँ पर है जो सालों से मुझे कवर कर रहे हैं। मुझे प्रशांत किशोर व्यापारी की तरह एक चलने का कार्य। प्रशांत किशोर बिचौलिया है, बिचौलिया वो व्यापारी है, वो यहाँ ठगने से बिहार को आया है। आप देखिएगा पटना जाइएगा तो एक इसकी संस्था है वहनी करके, वहनी में उन गरीब बेवकूफ़ लोगों को चुना जाता है जो बेरोजगार हो, कहीं नहीं है, बैठे हुए हैं, उनको लाया जाता है। उनको कहता है कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हें 3-4 हज़ार रुपये की वो खाना खर्चा देता है। वहाँ को एक कैंप लगाता है, वहाँ पे आप देखे होंगे वहानी कैंप लगा होगा जिले में, वो गांव घूमता है, 4,000 का महीना करवा के उससे काम करवाता है। उनको कहा जाता है कि आप लोग रहिए, सरकार बनने के बाद आपको ब्लॉक स्तर पे आपको हम नौकरी देंगे। औकात है किसी पढ़े लिखे किसी बेवकूफ़ या जाहिल इंसान को नौकरी देंगे? वो एक तरह का तालिबानी संस्था चला रहे हैं। 20,000 वाली कार्ड जो वो 20,000 वाली कार्ड एक ठग कार्ड है और कुछ नहीं है, उसे ठगा जा रहा है। जब महाराज जब सरकारें नहीं बनेगी, जब सरकार ही नहीं बनेगी तो उस कार्ड का क्या फायदा? कार्ड बनाने में आप लोगों का भी तो बहुत बड़ा सहयोग था। हाँ सहयोग था, हमारा सहयोग था, क्योंकि हमें भी खुद ही बेवकूफ बना दिया गया था। तो हमें खुद बेवकूफ बना गया था तो जनता को कहाँ से रख दिया गया? एजेंट है प्रशांत किशोर एक तरह का एजेंट है वो, ताकि वो युवाओं का ब्रेन वॉश करके अपना काम निकाला जाए। जहाँ तक वो यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र प्रोफेशनल को टीम को लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम JSPT आईपैक जानते हैं, उसको 50,000 1 लाख की नौकरी देते हैं। ठीक है, आप उसके आईपैक में जाइएगा तो वो बोलते हैं ना बिहार के लड़कों को बिहार में रोजगार देंगे। आपके आईपैक में उसके JSPT में एक भी लड़के जो है ना बिहार के नहीं मिलेंगे आपके। कितने दिनों से आप शांत क्यों बैठे हुए थे? शांत बैठे हुए थे, हम देख रहे थे कि वो युवाओं को क्या अवसर देते हैं। बिहार के मधुबनी जिला के अंदर एक भी युवाओं को नौकरी सीट नहीं दिया है। उन्होंने कहा था कि हम माइनॉरिटी का ख्याल रखेंगे। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा हक बनता है कि उस कौम की बात करना। आप मालूम कीजिए 10 सीट में से कितने सिर्फ एक दिए हैं, बलि का बकरा बनाया गया है बेनीपट्टी से, 4 अपर कास्ट को दिया गया है। अगर आप मुद्दे की बात करते हैं तो आप 2-3 अपर कास्ट को दीजिए, 2-3 माइनॉरिटी को दीजिए कि माइनॉरिटी की आबादी यहाँ मधुबनी के अंदर ज़्यादा है, OBC को भी दीजिए, सबको दीजिए। लेकिन माइनॉरिटी को सिर्फ मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा आबादी है मुसलमानों को, सिर्फ 1 सीट दिया है। क्या लगता है हम खामोश बैठे हुए? युवाओं को मजदूरी करवाया गया और बाहरी को सैलरी दिया गया। बिहारी को मजदूरी भी नहीं दिया गया और पार्टी दोनों छोड़ रहे हैं हम इस पर। क्या कहेंगे, जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को इतना ही मैसेज देंगे हम कि ये व्यक्ति ख्वाब देख रहा था कि बिहार जीतकर हम दिल्ली जीते। ये एक बार जीत ले तो बड़ी बात है, इसकी औकात नहीं है जीतने की।